ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चर्चा हम इस बात को लेकर कर रहे हैं कि क्या अभिव्यक्ति की आजादी यहां तक हो कि आप देश के ऊपर, देश की रक्षा करने वालों के खिलाफ इस तरह के बयान कर लें, आप ये बयानबाजी भी कर दें कि भारत के ऊपर कश्मीर के ऊपर भारत का अनाधिकृत कब्जा है, जबकि सड़क से लेकर संसद तक देश का हर व्यक्ति, देश का हर राजनेता यह कहता है कि कश्मीर भारत का अविभाज्य अंग है और वो भारत से कभी अलग नहीं हो सकता। तब जब इस देश के मंच से लेकर अंतर्राष्ट्रीय मंचों तक बार बार ये बात उठती है, इसे लेकर चर्चा होती है, लेकिन देश के अंदर मौजूद लोग, पढ़े लिखे लोग ये कह देते हैं कि भारत का कब्जा कश्मीर के ऊपर है, वो भी अनाधिकृत। चर्चा हम इस बात को लेकर कर रहे हैं। वामपंथी क्या सोचते हैं, वामपंथ क्या मानता है इस बात को लेकर। वामपंथ के छात्र संगठन आइसा से हमने अनंत कुमार को बुलाया था, अनंत साहब नहीं आए, वो अपनी बात नहीं रख पा रहे हैं। हमने उन्हें आमंत्रित किया था, वो क्यों नहीं आए पता नहीं। लेकिन हम चर्चा कर रहे थे जीतू साहब को लेकर। जीतू साहब, देश का निर्माण जब करना होता है तो निश्चित तौर पर चाहे वो पक्ष हो, विपक्ष हो, एक विचारधारा के लोग हों या अलग अलग विचारधारा के लोग हों, सबको एक साथ आना होता है और तभी राष्ट्र का निर्माण होता है, क्योंकि किसी एक पक्ष के कारण राष्ट्र का निर्माण होता नहीं है। कम से कम राष्ट्र को लेकर तो, देशभक्ति को लेकर, क्योंकि मैं सुनता हूं विपक्ष बार बार ये कहता है कि राष्ट्रभक्ति का ठेका या राष्ट्रभक्ति की रजिस्ट्री तो सत्ता पक्ष में बैठे लोगों ने करा ली है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब तक हर नागरिक राष्ट्रभक्ति के लिए राष्ट्रभक्त होकर आगे नहीं आएगा, राष्ट्र का निर्माण नहीं होगा। लेकिन ऐसे बयान देश के अंदर से, वो भी शिक्षा परिसरों से आएंगे, तो क्या आप मानते हैं कि यह सुधार करने की जरूरत है, चाहे प्यार से या फिर कानून के जोर से? मनोज, ये बात बिल्कुल हमें स्पष्ट समझनी पड़ेगी कि इस देश में राजनीतिक विचारधाराओं में विरोध हो सकता है जी, पर राष्ट्र धर्म में और राष्ट्रीय एकता के लिए और राष्ट्रभक्ति में कोई विरोधाभास होना नहीं चाहिए। और ये कांग्रेस पार्टी से सवाल पूछने वालों को मैं बताना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने देश की आजादी से आज तक देशभक्ति में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी है और आगे भी नहीं छोड़ेगी जी। इंदिरा जी का, गांधी जी का, राजीव जी का उदाहरण है हमारे पास। और दूसरी ओर जो देशद्रोही लोग हैं, वो चाहे अफजल गुरु हो, कसाब हो, ऐसे कई आतंकवादियों को फांसी पे चढ़ाने में कोई गुरेज कांग्रेस पार्टी ने कभी नहीं किया है। और मैं ये भी नहीं कहना चाहता कि भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया, पूरा देश जानता है। कश्मीर में रोज आज भारत के विरोध में नारे लगते हैं और इनकी सरकार है। ये सरकार से बाहर थे तो अलग बात करते थे और आज मौन है। ये सब जानते हैं, टीडीपी जो अफजल गुरु की समर्थक है, उसके साथ इन्होंने सरकार बनाई। ये पूरा देश जानता है कि अजहर मसूद को इनकी सरकार का विदेश मंत्री कंधार छोड़ के आया था। और ये राजभक्ति की बातें होती दिखती है, सिर्फ राजनीतिक दिखती है, सिर्फ वोट के लिए दिखती है। तो मेरा अनुरोध यह है कि राजभक्ति बोलने से, चिल्लाने से नहीं हो सकती। राजभक्ति अपने कर्मों में प्रैक्टिकल रूप से अपनाने में होती है और कांग्रेस पार्टी हमेशा उसके साथ रही है, उसने करके बताया है। तो मैं समझता हूं ये सवाल कांग्रेस से पूछने वालों को इससे अच्छा जवाब नहीं हो सकता। ललित जी, कितना अच्छा होता कि जैसा कि जिक्र जीतू साहब कर रहे हैं, कितना बेहतर होता कि आप खुद इस बात को समझें जिसका जिक्र जीतू पटवारी साहब कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए छात्र संगठन राष्ट्रभक्ति की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप उन तमाम लोगों के खिलाफ कार्रवाई की बात करें जो इस तरह की बातें करते हैं। कितना अच्छा होता कि जीतू साहब कह रहे हैं कि राष्ट्रभक्ति का पाठ हमें ना पढ़ाया जाए, तो कांग्रेस से ही निकलकर कोई नेता कम से कम इस बात की शिकायत करने जाता कि कन्हैया साहब ने अब जो बोला है और जो बयान कन्हैया साहब करते दिख रहे हैं वो गलत है, हम इसकी शिकायत करते हैं। क्यों जीतू साहब? तो विवाद होता है। मनोज, हम निंदा करते हैं और इसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ये एक बात अलग है, वो एक बात अलग थी। जिन परिस्थितियों में जो बातें होगी, वास्तविकता में उसको मूर्त रूप दिया जाएगा। लाले साहब देखिए, जो आज विरोध कर रहे हैं वही लोग 9 तारीख की घटना पर उन्होंने उन लोगों का विरोध नहीं किया और उन्हीं के साथ खड़े होकर गलत पर आके राहुल गांधी आते। ये तो पूरा मीडिया दिखाया है ना कि राहुल गांधी वहां पर थे और उन्होंने ये भी कहा है कि उन 8 लोगों को कैंपस में दोबारा लाना चाहिए, उनको गिरफ्तार नहीं करना चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। यही 8 लोग जिन्होंने इस तरह का आयोजन उस परिसर में किया था। और जहां तक रही देशभक्ति की बात,
सही आप कह रहे हैं कि देशभक्ति किसी की ठेकेदारी नहीं है, लेकिन देशभक्ति एक वह भी होती है जो सियाचिन पर एक जवान लड़ रहा है, उसकी भी देशभक्ति होती है। उस देशभक्ति को हमें समझना होगा। आज जब हम कैंपस में इस तरह का आयोजन करते हैं तो वहां पर एनएसयूआई क्यों नहीं आती साथ में हमारे? जब हम श्रद्धांजलि सभा का आयोजन करते हैं तो वहां पर कुछ ऐसे भी छात्र संगठन है जो उनका विरोध करते हैं और हमारी शोक सभा को वहां पर खिल्ली उड़ाई जाती है। तो हम चाहते कि एनएसयूआई वहां पर क्यों नहीं अपना स्टैंड क्लियर करती है? पटवारी जी, ऐसा है ललित, ऐसा है कि आप बार बार ये कहते हो राहुल गांधी ने ये कहा, मैं डंके की राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी के आगे भी कुछ और है ना, उसके आगे भी इंसानियत है, मानवता है, देशभक्ति है। बिल्कुल मानवता है, लेकिन जब एक शोक सभा पर आप खिल्ली उड़ाते हैं तो वहां पर मानवता और संवेदनशीलता कहां चली जाती है? मनोज, ये दो बातें अलग अलग है, मुझे समझनी पड़ेगी कि जिस तरीके से ललित ने कहा कि वहां पे हम जब शोक सभा करते हैं तो वहां की परिस्थितियां तो मुझे मालूम नहीं है, पर मैं बार बार कांग्रेस का स्टैंड क्लियर, राहुल गांधी ने हमेशा से कहा है कि कोई विचारधारा थोप नहीं सकते, आप किसी नहीं थोप सकते। और जिस तरीके से उषा जी हमारे साथ हैं। उषा जी, मैं संक्षेप में आपसे पूछना चाहता हूं, चूंकि आप महिला भी हैं, आपने नारी शक्ति की बात की, आपने मां का जिक्र किया है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि बात चाहे कांग्रेस की हो या बीजेपी हो या वाम दलों की हो या दूसरे राजनीतिक दलों की हो, इन मुद्दों पर देशभक्ति को लेकर, देशद्रोह को लेकर राजनेता जिस तरह से बयानबाजी कर रहे हैं, क्या आप मानती हैं कि माहौल तो देश का उससे भी खराब हो रहा है? उससे खराब हो रहा है क्योंकि ये देश में संविधान सर्वोपरि है। संविधान राष्ट्र की आत्मा है और किसी को फांसी दी तो सुप्रीम कोर्ट ने दी, उसके निर्णय पर प्रश्न चिन्ह लगाना, चुनौती देना, ये तो स्वच्छंदता है, ये तो राष्ट्रद्रोह है। ये बड़ा सवाल है। सवाल ये है कि क्या इससे आगे भी बहुत कुछ है? जिस तरह की बयानबाजी देशभक्ति को लेकर, देशद्रोह को लेकर राजनेता कर रहे हैं, क्या उसके भी आगे और कुछ है? क्या उसके आगे भुखमरी नहीं है? क्या उसके आगे गरीबी नहीं है? क्या उसके लिए बिजली नहीं है? इसके लिए शिक्षा नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है? बहुत सारी परेशानी है। क्या ये दो मुद्दे और राजनेताओं के बयान इन सबसे आगे बढ़ चुके हैं? फिलहाल रुकेंगे हम यहीं पर, सभा को यहीं समाप्त करते हैं, बहस को यहीं समाप्त करते हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी की खबरों के लिए आप चलते रहिए समय के साथ।